अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम इकबाल लेवल एकेडमी से जीडीपी सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस आपके साथ करें। STA 301 का सेकंड जीडीपी है। पहला जीडीपी सर ने दिया था वो हो चुका है, उसको चेक करके मार्क्स भी दे दिए गए हैं। अब सेकंड है स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये बात स्टूडेंट जिन्होंने रीड नहीं की होती बीएससी के, उनके लिए ये सब्जेक्ट मुश्किल भी होता है, लेकिन थोड़ी तवज्जो दें तो इसमें प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं, फार्मूला टाइप, उनको थोड़ा सा रिव्यू कर लें तो ये इजीली आपका पास हो सकता है। अदरवाइज ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो कोशिश टीचर इस पेपर की आप अच्छी तरह से तैयारी करें, हैंडआउट्स को मद्देनज़र रखा करें और ख़ुद अपने जो है ना वो थोड़े से आप नोट्स वगैरह बना लें जिसमें सारे फार्मूले वगैरह लिख लें, रिव्यू कर लें, तो फिर जो है ना वो आपको आसानी होगी। तो 17 इसकी लास्ट डेट है जीडीपी की। तो आए हम अपने जीडीपी के सलूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में है क्या टॉपिक, व्हाट आर द टू बोर्ड कैटेगरी ऑफ एरर इन द डाटा कलेक्टेड बाय सैंपल सर्वे। कि सैंपल सर्वे के अंदर जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसके अंदर जो है ना वो एरर जो है वो उसकी कैटेगरी हमने डिफ़ाइन करनी है, और उसकी जो है रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, हम कम कैसे कर सकते हैं, ये दो बातें जो हैं वो हमने मेंशन करनी है। तो चलें जी अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैंने इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह बनाया है। टोटल एरर जो है इसके अंदर हम सर्वे का सैंपल जो लेते हैं इसमें टू एरर्स होती हैं, एक सैम्पलिंग एरर है, दूसरी नॉन सैम्पलिंग एरर है। दिस ये कैसे जो है अपीयर होती है व्हेन ओनली ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन यूज टू रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन। के सैंपल हम लेना चाह रहे हैं एक पॉपुलेशन से और हम जो है ना उसमें सिर्फ एक किसी पार्ट्स को एज ए यूज़ कर लेते हैं और उसमें वो पूरी पॉपुलेशन की नुमाइंदगी जो वो सैंपल नहीं कर रहा होता। यानी अगर से क्लास में कह दें कि सिर्फ हमने सैंपल एट रैंडम लेना चाह रहे हैं, तो जस्ट हमें किसी एक अच्छे स्टूडेंट को सैंपल के अंदर ले लें या कोई वीक स्टूडेंट उसके अंदर आ जाए, तो वो पूरे सैंपल की जो है ना वो रिप्रेजेंटेशन नहीं करेगा। तो उस वक्त हमारी सैम्पलिंग लेने के अंदर जो एरर आती है उसको हम सैम्पलिंग एरर कह देते हैं। यानी हमारा सैंपल ऐसा सैंपल होना चाहिए जिसके अंदर वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। दूसरा नॉन सैम्पलिंग एरर होती है। इसमें दिस कैन अकर एट एनी स्टेज ऑफ द सैम्पलिंग सर्वे। दे कैन आल्सो अकर व्हेन द सेंसर सैम्पलिंग एरर कैन बी measured mathematically, whereas measuring non sampling error can be difficult। तो इसको मैयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो डिफ़िकल्ट होता है ये वाली एरर को। तो ये किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर जो है वो पैदा हो सकती है कि हमने कोई फार्मूला वगैरह उसका सैंपल लेने के बाद जो है वो सही यूज़ नहीं किया। तो हम आते हैं अब इनकी, पहले थोड़ा थोड़ा हमने लाइट इसको देख लिया कि ये सैम्पलिंग नॉन, आप इसको सैम्पलिंग एरर को, नॉन सैम्पलिंग एरर को टॉपिक को गूगल पे भी सर्च करेंगे तो काफ़ी सारे डिटेल आ जाएगी और अपनी मर्ज़ी से आप उसमें से वर्डिंग ले सकते हो। थोड़ा सा अपनी वर्डिंग में चेंज करके एज इट इज़ ही उठा लेंगे और एज इट इज़ दे देंगे, थोड़ा सा उसको चेंज कर ले, समझ लें कि ये असल में सैम्पलिंग एरर या नॉन सैम्पलिंग क्या है, फिर अपनी वर्डिंग में डिफ़ाइन कर दें। तो उसके कुछ मेथड्स भी कहा था रिड्यूस करने के लिए इन एरर्स को। तो पहला हम सैम्पलिंग एरर का रिड्यूस करने के लिए दो तीन पॉइंट्स लिखे हैं। इंक्रीज़ द सैम्पल साइज़, कि हमने अगर एक पॉपुलेशन 100 की है उसमें से 2 सैंपल या 4 सैंपल लिए तो हम सैंपल को इंक्रीज़ करें। जितने ज़्यादा सैंपल लिए जाएंगे, जैसे कि हमने गंदम वगैरह इस तरह की चीज़ जो है बेचनी है, तो सैंपल लेने वाला क्या करता है, डेयरी में से कई जगहों से अलग-अलग चेक करता है कि कहीं अच्छी चीज़ या कोई हमने उसमें जो है ना ऐसी चीज़ तो नहीं रखी हुई जैसे पूरे उसको पता चल जाए कि कहीं गीली है या कोई ख़राब है, नमी है उसके अंदर, वो सारा चेक कर लेता है। तो इसी तरह हमने सैंपल साइज़ों को इंक्रीज़ करेंगे तो सैम्पलिंग एरर जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, कम होने के चांस होंगे। डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स, या हम एक पॉपुलेशन को हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लें और ग्रुप के अंदर से वो सैंपल ड्रा कर लें, इस तरह भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट के अंदर जो है कि नो अबाउट यूर पॉपुलेशन, आपको पॉपुलेशन के मतलब पता भी कि आपकी पॉपुलेशन की लिमिट क्या है, कहाँ तक आपका एरिया है जिससे आप सैंपल ड्रा करना चाह रहे हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन लेना चाह रहे हैं। तो ये दो तीन पॉइंट हमने मेंशन किए, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, गूगल पे जाके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नॉन सैम्पलिंग को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, रैंडम नाइज सिलेक्शन टू एलिमिनेट द बायस, कि बायस है या अनबायस है, डाटा वैलिड है या नहीं वैलिड है। तो उसके लिए हम क्या करें, रैंडम नाइज सिलेक्शन करेंगे, तो उसको हम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन नहीं करेंगे बल्कि रैंडमली सिलेक्ट करेंगे।
ट्रेन योर टीम, जो सैंपल लेने जा रही है वो ट्रेंड और फुल क्वालिफाइड होनी चाहिए, ताकि कोई भी उसके अंदर जो है ना वो एरर कैलकुलेशन में ना करें। परफॉर्म एक्सटर्नल रिकॉर्ड चेक जो है, आप इसका जो है ना बरूनी तौर पे रिकॉर्ड जो है वो भी इसका ज़रूर चेक करें, ताकि जो आप डाटा आपका कलेक्ट करके आपके पास आया है सैंपल की शक्ल में, क्या वो जेन्युइन वैल्यू से कुछ मैच भी कर रहा है ग्राउंड रियलिटी से या नहीं कर रहा। तो इस तरह के कुछ चंद पॉइंट्स हैं जिनको हम मद्देनज़र रखें, तो हम इन दोनों को जो सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर इनको रिड्यूस जो है वो कर सकते हैं। तो ये था जनाब जीडीपी स्टैट का सलूशन। ये आइडिया सलूशन आपको दे दिया गया, एज इट इज़ इसको कॉपी ना करें, चेंज करें। मज़ीद गूगल से इसके मतलब का डाटा सर्च कर लिया करें, और सर्च करने के बाद उसको शॉर्ट करके अपने वर्डिंग के अंदर लिखेंगे तो फिर ही आपको गुड मार्क्स मिलेंगे। ये थ्योरी टाइप इसमें नंबर कटेंगे। अगर कोई सिंपल को फार्मूला वगैरह अप्लाई करना हो तो वो इजी होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।